हमारे साथ में सुनील जी, आपका स्वागत है। मैं आपके पास ही आता हूं, फिर मैं अचल जी के पास आऊंगा। सुनील जी, जो भी हो रहा है दुखद हो रहा है। यूरोपियन संसद में चर्चा होती है, ब्रिटिश संसद में चर्चा होती है फियोना ब्रूस के द्वारा, जो कि ऋषि सुनाक के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं बिलीफ और रिलीजियस मैटर के ऊपर। अगले हफ्ते ऑस्ट्रेलिया की संसद में चर्चा होगी, लेकिन हमारी संसद में चर्चा नहीं करने दी जा रही। प्रधानमंत्री वक्तव्य देने को तैयार नहीं है। बाहर खड़े होकर 36 सेकंड का वक्तव्य दे सकते हैं, वो वक्तव्य नहीं, एक ट्रिगर पॉइंट था कि आप मणिपुर का प्ले डाउन करो और राजस्थान से उसके ऊपर प्ले करो, उसके ऊपर ऐसे कि जैसे लगता है कि राजस्थान पे कोई सिविल वॉर चल रही हो। राजस्थान में कोई सिविल वॉर नहीं है, सिविल वॉर तो वहां पर है। अब मैतेई समुदाय भी मिजोरम से निकल रहा है, संसद में ये बैठते नहीं है, हर मुद्दे पर मौन रहते हैं। ये कौन सी मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ये कौन सा लोकतंत्र है सुनील जी? मुझे लगता है कि हम एक ऐसे चरण में आ गए हैं लोकतंत्र में जहां शायद ये तो इमरजेंसी में भी नहीं था सर, जो अब हो रहा है पराकाष्ठा है। आप शायद हिंदुस्तान को ही बर्बाद कर देना चाहते हैं सुनील जी। धन्यवाद दिनेश जी। जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है, देश हित में नहीं संजय है। सिंह को सर पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है अभी। ये बहुत सामान्य सी बात है। जिस तरीके से जो सदन की कार्रवाई को संचालित करने का प्रयास किया जा रहा है, यह कोई बहुत अनहोनी बात नहीं है। यह देश को सोचना पड़ेगा क्या हो रहा है। सरकार की तरफ से, सत्तारूढ़ दल की तरफ से अगर ऐसा हो रहा है तो इसको लेकर के आपको बहुत आश्चर्य में नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी लोकसभा सदस्य की बिना औपचारिकताएं पूरा किए उसके सदस्यता ले सकते हैं, तो ये तो सत्र भर के लिए निलंबित किए गए हैं। क्या राहुल गांधी की जो सदस्यता समाप्त की गई लोकसभा से, क्या नियमानुसार है? वो सब बहस होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। लेकिन सत्तारूढ़ दल को ये लगता है कि नहीं, जो एक 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 सरकारी आदेश से किसी चुने हुए प्रतिनिधि को निलंबित किया जा सकता, उसके सदस्यता समाप्त की जा सकती है, तो ठीक है, जनता जवाब देगी। इसका समय आने पर लोग उसका जवाब देंगे, लेकिन तरीका नहीं ठीक है ये। तो ये जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तभी लग रहा था कि ये स्थिति बनेगी। आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने जिस तरीके से सभापति जी का वहां विरोध किया, तो ये सभापति जी जिस तरीके से बात, कल उन्होंने जो भाषण दिया है यहाँ जामिया मिलिया इस्लामिया में, आप उस भाषण को पढ़ लीजिए, वो क्या कहना चाहते हैं। सभापति, किसी सदन का सभापति एक तटस्थ व्यक्ति होता है। वो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ ऐसा व्यक्ति है जो जिसके लिए सभी दल समान है। वो सत्तारूढ़ दल का प्रवक्ता नहीं है। सत्तारूढ़ दल के बारे की तरफ से उसको बोलना नहीं चाहिए। अगर आप जिसको आप कहते हैं कि आप एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, अगर आप ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी हमारे डीएनए में है, तो वो कहने मात्र से बात नहीं बनती, वो दिखनी चाहिए। और ये दिखने में भले जरूरत है कि आप तटस्थ हों, आप संवाद कायम करने के पक्षधर हों, आप विपक्ष और असहमति को सुनने के लिए तैयार हों, असहमति के अनुसार अपने आप को संशोधित करने के लिए तैयार हों, आप अपने आवाम से आप संवाद करने की स्थिति में हों, अब पूरे देश की जनता को हर मुद्दे पर, हर स्थिति में विश्वास में लेने के लिए तैयार हों, जनता के द्वारा उठाए गए सवालों का आप जवाब, वो डेमोक्रेसी होती है ना। डेमोक्रेसी केवल चुनाव करा देना नहीं है। चुनाव में बहुमत दल के नेता का सरकार बना लेना है केवल डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी के जो मूल्य हैं, परंपराएं हैं, तरीके हैं, उन सभी चीजों का पालन है। एक वैचारिक धरातल पर अपने आप को तैयार करना पड़ता है। जिस तरीके की कार्यशैली इस सरकार ने अपनाई हुई है, उस कार्यशैली को लेकर के तमाम लोगों के मन में सवाल पैदा हो रहा है। अगर इस क्राइसिस में, जहां पे एक राज्य में, देश के एक राज्य में, सीमावर्ती राज्य में, वो सामान्य राज्य भी नहीं है, सीमावर्ती राज्य है, और जो पिछले कई सालों से जो हिंसाग्रस्त रहा है, उस राज्य में अगर इस तरह की एक दो वर्गों के बीच में अविश्वास और संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं, उसमें अगर सरकार नहीं बोलेगी, सरकार लोगों को विश्वास में नहीं लेगी, सरकार की कार्रवाई से लोगों के मन में विश्वास नहीं पैदा होगा, तो किससे होगा? सवाल है ना कि अगर इस पर भी प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे तो किस मुद्दे पे बोलेंगे? अगर इस पे भी संसद को विश्वास में नहीं लिया जाएगा तो किस मुद्दे पर लिया जाएगा? निश्चित रूप से यह बहुत सराहनीय बात नहीं है। और जिस तरीके की कार्यशैली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपनाया हुआ है, वो एकदम उचित नहीं, बल्कि आपत्तिजनक है। सदन के हर मुद्दे पर राजनीति थोड़ी की जाती है, लेकिन अगर आप हर एक मुद्दे में अपने राजनीतिक हित, दलीय हित
आप तलाशने लगेंगे तो फिर राष्ट्रहित तो उससे की उपेक्षा होगी ही होगी। राष्ट्रहित तटस्थ होकर के ही आप पूरे कर सकते हैं। अगर मणिपुर में आग लगी हुई है, मणिपुर में 2 समुदायों के बीच में विश्वास की स्थिति है, हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, 60,000 जो राज्यपाल कर रही हैं, हम और आप नहीं कर रहे हैं, उस प्रदेश के राज्यपाल कर रही हैं कि 60,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं और राहत शिविरों में रह रहे हैं। वहां की राज्यपाल कर रही हैं कि 5,000 से अधिक मकान जला दिए गए। वहां की राज्यपाल कर रही हैं कि मैंने अपने राजनीतिक जीवन में इस तरह की हिंसा नहीं देखी है। वो कह रही हैं कि हमने यह स्थितियां नहीं देखी हैं कि इस तरह की स्थितियां पैदा हो जाए और हम नियंत्रण करने में असफल हो जाए। उनके मन में चिंता, वही एक हम और आपका एक अधिकृत व्यक्ति कर रहा है जो उस राज्य में बैठा हुआ है और एक संवैधानिक पद पे है। बावजूद कि अगर आप इस तरह की बात नहीं करते, हम लोगों को विश्वास में नहीं लेते हैं, तो ये चिंता पैदा करते हैं, सवाल पैदा करते हैं लोगों के मन में। प्रश्न यह है कि अगर इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री जी नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? इस मुद्दे पर अगर देश की जनता को विश्वास में नहीं लेंगे, प्रधानमंत्री का मत कोई व्यक्ति थोड़े है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके प्रति जनता ने अपना विश्वास व्यक्त किया हुआ, एक ऐसा व्यक्ति जो देश के बहुमत का प्रतिनिधि है, एक ऐसा व्यक्ति है जिसको संविधान ने अधिकार दे रखा है और हम हमारे आप जैसे तमाम नागरिकों की जिसके प्रति एक आस्था है। हम व्यक्ति विशेष की बात थोड़े कह रहे हैं, किसी दलीय नेता की बात थोड़े हो रही है, देश के प्रधानमंत्री की बात। देश का प्रधानमंत्री मतलब हम सबका प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री के बोलने का एक मतलब होता है कि अगर प्रधानमंत्री जी कोई बात कर रहे हैं उस पर जनता विश्वास करती है, और अगर विपक्ष यह कह रहा है तो कौन गुनाह कर दे रहा है? इतने बड़े पैमाने पर अगर इस मसले को लेकर के दुनिया के तमाम देशों में चिंता व्यक्त की जा रही है, यूरोपियन यूनियन अपने संसद में से बहस कर रही है, तमाम देशों के राजनीतिक इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो इस पे प्रतिक्रिया देने के लिए अगर प्रधानमंत्री नहीं देंगे तो कौन देगा? किसकी बात को पूरी दुनिया और पूरा देश विश्वासपूर्वक सुनेगा? ये तो या अगर आप नहीं बोलने की स्थिति में, गोया कि आपके पास कुछ कहने के लिए है नहीं। जनता के मन में सवाल पैदा हो रहे हैं, जिन सवालों को लेकर के आपको घेरने का प्रयास किया जा रहा है, आप उन सवालों से घिरे हुए हैं, आप बैकफुट पे हैं, आप लोगों को समझाने में समर्थ है, आप अपने सफलताओं को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। ये लोग क्यों नहीं मान लेंगे? या तो आप सामने आकर के अपनी बात कहिए। आप संसद के सत्र शुरू होने के पहले एक आपने वक्तव्य दिया, उसमें भी जिस तरीके से 2-3 राज्यों के आपने नाम लिए, प्रधानमंत्री को किसी भी राज्य के बारे में कहने का हक है, लेकिन तथ्यपरक तरीके से। अगर किसी भी राज्य में किसी तरह की असामान्य हिंसा हो रही है, महिलाओं के प्रति हिंसा बढ़ती चली जा रही है, उनका सम्मान घट रहा है, तो इसमें प्रधानमंत्री को बोलने का हक है, लेकिन तथ्यपरक तरीके से। क्या राजस्थान और छत्तीसगढ़ दोनों ऐसे राज्य हैं जो एनसीआरबी के रिकॉर्ड के अनुसार सबसे ऊपर है महिलाओं के प्रति हिंसा में? ऐसा नहीं है। तो आप उन राज्यों का क्या नाम क्यों नहीं लेते हैं? आप बिल्कुल नाम लीजिए, लेकिन उन राज्यों का क्या नाम क्यों नहीं लेते हैं जो राज्य महिलाओं के विरुद्ध हो रही हिंसा को लेकर के सबसे ऊपर शिखर पर है, जिनको लेकर चिंता व्यक्त की जा रही है? या उन राज्यों में जहां पे हिंसा हो रही है, सरकारें कुछ नहीं कर रही है? उन राज्यों में जहां पे दलीय हिंसा इस तरीके से है और सरकार किंग करते विमूढ़ बनी हुई है या जानबूझ करके मौन साधे हुए, बिल्कुल राज्यों का नाम लेना चाहिए आपको। लेकिन उन राज्यों का तो आप नाम नहीं ले रहे। आप असम का नाम क्यों नहीं लेते? आप उत्तर प्रदेश का नाम क्यों नहीं लेते? क्या जिन राज्यों का नाम लिए हैं वहां पे जो राज्य व्यवस्था चौपट हो गई है? जिन आपराधिक घटनाओं का आप उल्लेख कर रहे हैं, क्या उन आपराधिक घटनाओं में वहां की सरकारों ने या वहां की इंतजामिया ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, कोई कार्रवाई नहीं की है? जिन राज्यों का आप नाम ले रहे हैं, क्या वहां उन राज्यों में इस कदर अराजकता मची हुई है कि वहां के लोग कह रहे हैं कि हमको वहां के मुख्यमंत्री में विश्वास नहीं है? वो स्थिति नहीं है। मणिपुर में जो स्थिति है कि वहां का एक पक्ष कह रहा है कि हमारे मुख्यमंत्री जी किसी एक पक्ष के, एक वर्ग के प्रतिनिधि है, मुख्यमंत्री नहीं है वो, उनकी कार्रवाई सामान्य जनता के लिए नहीं हो रही है। क्या ये हालात किसी राज्य में है क्या? अगर ये हालात है तो सरकार को बर्खास्त कीजिए आप, क्योंकि ये सरकार सबकी सरकार होती है। सरकार किसी एक वर्ग विशेष की नहीं होती है, एक समूह विशेष की नहीं होती है, एक जाति विशेष की नहीं होती है, सरकार सबकी है। और अगर ये हालात अन्य किसी राज्य, जो मणिपुर में है, मणिपुर में अगर लोग अपने अगर ये लोग मणिपुर में गृह युद्ध है, एथनिक क्लींजिंग है, एथनिक किलिंग है। अब मैतेई जो वहां से निकले हिंदू 10,000 मिजोरम आइजोल से उन्हें एयरलिफ्ट किया जा रहा है, ये एथनिक क्लींजिंग है सर, जो कश्मीर में हुई थी। आप उसको राजस्थान से कंपेयर कैसे कर सकते हैं सर? बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। इसलिए आप कंपेयर कुछ भी करते रहे, लोग इसको विश्वास थोड़े कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या जनता ने इसको मान लिया? आपकी पार्टी के अलावा कोई इस बात से सहमत है क्या? कोई सहमत नहीं है।
कोई इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरीके से लोग, अगर लोग अपना घर बार छोड़ दें, उस वर्ग विशेष के लोग जो अन्य राज्यों में रह रहे हैं वो उनमें सुरक्षा का भाव पैदा हो जाए, तो कहां ले जा रहे हैं आप? देश को कहां ले जा रहे हैं? इस तरह के पलायन को रोकने की जिसको लेकर के आप सबसे बड़े हंगामा करते थे, आपने वहां की सरकारों को खत्म कर दिया जम्मू कश्मीर के में, और आप इस मुद्दे पर शांत हैं। और यह भी जिस तरीके से चिंता जम्मू कश्मीर को लेकर के थी, उसी तरह की चिंता इस सीमावर्ती राज्य में है। दुनिया का कोई भी देश जो अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखना चाहता है, अपने नागरिकों को सुरक्षित रखना चाहता है, वो सीमावर्ती राज्य में इस तरह की अराजकता को स्वीकार नहीं कर सकता। पिछले 2 महीने 3 महीने से ये हालात बने हुए हैं। सरकार वहां कुछ नहीं कर रही है, लोगों के मन में सुरक्षा के भाव, वहां के लोग सरेआम खड़े होकर कह रहे हैं कि साहब हम अपनी सुरक्षा खुद करने के लिए मजबूर हैं, हम हथियार उठाने के लिए मजबूर हैं। वहां के सुरक्षा बलों की गाड़ियां लोग खड़े सड़क पे आने जाने से रोक रहे हैं, उनकी जांच कर रहे हैं कि इसमें कौन बैठा हुआ है। जो सुरक्षा बलों के लिए रसद की आपूर्ति हो रही है, उसमें लोग व्यवधान पैदा कर रहे हैं, और वहां जो महिला समूह है वो आगे उनको खड़ा किया जा रहा है जी। तमाम ऐसी स्थितियां होगी, इन स्थितियों से तो, और इन स्थितियों में सुधार के लिए प्रधानमंत्री को ही आगे आना होगा। प्रधानमंत्री के अलावा अन्य किसी व्यक्ति में ताकत क्षमता नहीं है, क्योंकि इस देश के लोगों ने प्रधानमंत्री में विश्वास व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री के प्रति लोगों के एक सम्मान के भाव होते हैं, उस सम्मान को क्यों कम करने का प्रयास कर रहे हैं आप? अगर ये जो विपक्ष आपसे, जिस जनता ने आपको चुना है उसी को तो विपक्ष ने भी चुना है। विपक्ष भी तो जनता के प्रतिनिधि हैं, और अगर वो कोई बात कर रहे हैं तो कोई उनकी जाति मसला थोड़े है, वो जनता की बात कर रहे हैं। अगर वो गलत कर रहे हैं तब भी आप सदन में आके कहिए कि गलत बात की जा रही है। आखिर सदन के बाहर तो प्रधानमंत्री जी ने ही बयान दिया मणिपुर को लेकर के, तो सदन के भीतर बयान देने में क्या दिक्कत है? और सर अंदर सर वो तो अंदर जा रहे थे सर, संसद में अंदर ही तो जा रहे थे, 10 मिनट बाद भी तो बयान दे सकते थे सर। और ऐसे मौकों पर देना चाहिए। इस देश की परंपरा रही है कि लोगों ने, प्रधानमंत्री ने स्वतः अपने स्तर से अनाउंस करके बयान दिया कि इस मसले पर प्रधानमंत्री का वक्तव्य होगा। अतीत में होता रहा है, और प्रधानमंत्री की किसी वक्तव्य का मतलब होता है, लोग उसको सुनना चाहते हैं, उसको जानना चाहते हैं। और प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया बयान पूरी सरकार का बयान है, सरकार की ओर से लोगों को आश्वस्त करने की कोशिश है। विपक्षी दलों के द्वारा, सिविल सोसाइटी के द्वारा जो सवाल उठाए जा रहे हैं उनका सम्यक जवाब देने की एक कोशिश है, लोगों को संतुष्ट करने का प्रयास है, उन्हें विश्वास का भाव पैदा करने की कोशिश है। इन चीजों से अगर प्रधानमंत्री जी के बोलने से तमाम चीजें हासिल होती हैं तो असुविधा क्या है? और नहीं तो लोगों के मन में आपके प्रति विश्वास क्यों नहीं पैदा होगा? क्यों लोग नहीं कहेंगे कि जो मणिपुर में हिंसा हो रही है वो सरकार में उसको रोकने में असफल ही नहीं है, बल्कि उनके देखरेख में हो रही है, एक वर्ग के लोगों को संरक्षण प्राप्त है। इस तरह के जो आरोप लगाए जा रहे हैं, लोग उस पर विश्वास क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इन आरोपों को खंडित करने, निर्मूल साबित करने, और लोगों के मन में जो तमाम तरह के सवाल पैदा हो रहे हैं उनको सुलझाने की कोशिश नहीं की जा रही है। अगर विपक्ष कह रहा है कि आप बहस कीजिए, तो उसमें नियमों उपनियमों का हवाला देने की क्या जरूरत है? अव्वल तो मेरे जैसे व्यक्ति का मानना यह है कि सरकार को सुमोटो स्वतः संज्ञान लेकर के वक्तव्य देना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है और हमने इन चीजों को रोकने के लिए क्या किया है। क्या आप सुप्रीम कोर्ट ने जो इस बात का कॉन्फिडेंस लिया है और आपको कहा है कि आप कृत कार्रवाई से हमको अवगत कराइए, तो आप उनको बोलेंगे नहीं, उनसे आप सवाल पूछेंगे कि हम किस नियम के तहत बताएं, किस नियम के तहत ना बताएं। एक संवैधानिक संस्था है और न्यायालय का अधिकार है कि किसी इस तरह के घटनाओं को संज्ञान लेने का और सरकार से सवाल पूछने का। तो सदन, जो आप खुद कहते हैं कि सबसे बड़ी पंचायत है, और उस पंचायत में इतना गंभीर संकट है, राष्ट्रव्यापी चिंता व्यक्त की जा रही है, विभिन्न राज्यों में इसकी प्रतिक्रिया हो रही है, पड़ोसी राज्यों में इसकी प्रतिक्रिया हो रही है, दिल्ली में प्रदर्शन हो रहे हैं, और पूरे देश में इसको लेकर के लोगों के मन में एक तरह का आक्रोश है। इस मसले को अगर आप, प्रधानमंत्री जी के बोलने से ये मसले हल होते हैं, लोगों के मन में विश्वास का भाव पैदा होता है, दिक्कत क्या है? क्यों नहीं इस तरह की बात होनी चाहिए? सर विदेशी संसदों में चर्चा है, ब्रिटेन में हुई है, यूरोपियन संसद में, अगले हफ्ते ऑस्ट्रेलिया की संसद में होने जा रही है, हमारी संसद में चर्चा नहीं हो रही। सर कमाल है। नहीं, ये मैं कह रहा हूं, इसको तो मतलब अगर दुनिया के तमाम देशों में अगर इस बात को लेकर की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वहां के संसद में सवाल उठ रहे हैं, तो निश्चित रूप से दुनिया में तो देश का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री ही करते हैं ना। प्रधानमंत्री का ही तो वक्तव्य क्या मतलब होता है?
अगर यूरोपीय यूरोपीय यूनियन के संसद में कोई बात उठी है तो उसका स्पष्टीकरण तो प्रधानमंत्री जी को ही देना चाहिए। इसमें किसी अन्य मंत्री की कौन सी भूमिका है? और अगर विपक्ष कह रहा है कि आप बहस कीजिए और आप भी कह रहे हैं कि हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, तो फिर नियमों का क्या कौन सी बात है? ठीक है, जिस नियम के तहत होना आप मांग रहे उसी नियम बहस होगी, हम आपसे जवाब देंगे। हमने क्या 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 कार्रवाई की उसे हम आपको अवगत कराएंगे, या तो आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। जो विपक्ष का आरोप है उस पर लोगों को विश्वास कर लेना चाहिए। जी, तो मैं एक अंतिम टिप्पणी के लिए, राकेश जी जुड़ नहीं पा रहे हैं, मैं धनंजय जी आपके पास एक छोटी सी 2-3 मिनट की टिप्पणी आपसे ले